नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज हम सब श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास की अध्याय 12 की कथा। कहते हैं कि जब जीवन के चारों ओर अंधकार छा जाए, जब अपने भी साथ छोड़ दे, जब समान मिट्टी में मिल जाए, जब रास्ता बंद दिखाई दे, तब यदि कोई एक शक्ति मनुष्य को संभाल सकती है तो वह है भगवान पर अटूट विश्वास। आज की यह दिव्य कथा केवल एक कथा नहीं है, यह उस विश्वास की अमर गाथा है जिसने वनवास में भटकती द्रौपदी को भी दिव्य कृपा प्राप्त करा दी। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास अध्याय 12 की अद्भुत चमत्कारी कथा, जिसमें द्रौपदी ने अधिक मास का व्रत करके ऐसा पुण्य पाया कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान की रक्षा हेतु दौड़े चले आए। तो आइए प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भक्ति भाव से प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्रौपदी माता की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव साथ रहते थे। राजा पांडु के 5 पुत्र थे, जिनका नाम धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो कि धर्म, सत्य और वीरता के प्रतीक थे। उधर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव विशेष दुर्योधन और पांडव से ईर्ष्या करते। समय बीतता गया। पांडव का विवाह पंचाल की राजकुमारी द्रौपदी से हुई। द्रौपदी अत्यंत तेजस्विनी, पतिव्रता, परायण और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। लेकिन प्रिय भक्तों, जहाँ धर्म होती है वहीं अधर्म उसे गिराने का प्रयास करता है। दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडव को जुए में खेलने के लिए बुलाया, जो कि शकुनी मामा की कपट चालों से धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। राज हार गए, धन दौलत हार गए, यहाँ तक कि भाई को भी हार गए और अंत में अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी भी दांव पर लगा दी। सभा में द्रौपदी का आगमन हुआ। दुशासन उन्हें बलपूर्वक घिसटते हुए सभा में ले आए। द्रौपदी रोती हुई बोली कि हे सभासदों, क्या धर्म समाप्त हो गया है? क्या एक स्त्री का सम्मान इतना तुच्छ है? लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर पुकारी, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। और तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। दुशासन जितना चिर खींचता गया उतना वस्त्र बढ़ता गया। सभा स्तंभ रह गई। द्रौपदी की लाज बच गई। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, वहीं भगवान की कृपा है। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भगवान स्वयं हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती है। उस अपमान के बाद पांडव को वनवास मिला। द्रौपदी भी अपने पतियों के साथ वन में रहने लगी। घने जंगल, कांटे भरे रास्ते, भूख प्यास, कष्ट ही कष्ट। एक दिन द्रौपदी अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है? क्यों मेरे जीवन दुखों से भर गया है? तभी वहां दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सामने आए और द्रौपदी की
आंखों में आंसू बहने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। श्री कृष्ण बोले, हे सखी द्रौपदी, संसार में दुख और सुख कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तब द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली कि हे कृष्ण कन्हैया, यह पुरुषोत्तम मास क्या होता है? इसका व्रत कैसे किया जाता है? तब भगवान बोले, जब सूर्य नारायण भगवान और चंद्रदेव की गति में अंतर आती है तब एक अतिरिक्त मास का उत्पन्न होता है। उसी को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस मास में स्नान कर लेता है, दान करता है, जाप करता है, कथा को सुनता है, उसे अनेक यज्ञों के फल प्राप्त हो जाते हैं। तब द्रौपदी ध्यान पूर्वक सुन रही थी और भगवान आगे बताते हैं कि हे सखी, इस मास में प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तुलसी माता की पूजा अर्चना कर ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे, भूखे को भोजन कराए, कथा को सुने और दूसरे को भी सुनाए और मन में मेरा स्मरण करते रहे, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी ने उठी। उन्होंने नदी में स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए, वन के पुष्पों से भगवान की पूजा अर्चना की, एक छोटी सी मिट्टी का दीपक जलाया और आंखें बंद करके बोली कि हे पुरुषोत्तम महाराज, मेरे जीवन के अंधकार को आप दूर कीजिए। उस दिन से द्रौपदी प्रतिदिन व्रत जप कथा सुनने लगी। धीरे धीरे उसके मन का दुख समाप्त होने लगा। वनवास का कष्ट अब उन्हें उतना भारी नहीं लगता, लेकिन भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन पांडव भोजन की खोज में दूर चले गए। द्रौपदी आश्रम में अकेली थी। उसी समय महर्षि दुर्वासा अपने हजारों शिष्य सहित वहां आ पहुंचे। द्रौपदी घबरा गई, क्योंकि अक्षय पात्र से उस दिन का भोजन निकल चुका था। अब उसे कुछ भी शेष नहीं था। दुर्वासा ऋषि बोले कि हे द्रौपदी, हम स्नान करके आते हैं, तब तक तुम भोजन तैयार रखना। यह कहकर वे नदी की ओर चले गए। द्रौपदी भय से कांपने लगी। यदि भोजन नहीं मिला तो दुर्वासा ऋषि क्रोध होकर श्राप देंगे। द्रौपदी रोती हुई बोली कि हे कृष्ण कन्हैया, अब मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले कि हे सखी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तुम मुझे भोजन दे दो। द्रौपदी आश्चर्य में पड़ गई कि हे प्रभु, यहाँ तो एक कण अन्न भी नहीं है। श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र उठाया, उसमें से चावल का एक छोटा सा कण और साग का अंश लगा रखा था। भगवान ने उसे खा लिया। फिर प्रसन्न होकर बोले, अब संसार तृप्त हो गया। उधर नदी में स्नान करके दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य अचानक तृप्त महसूस करने लगे। सबका पेट भर गया। वे सोचने लगे, यदि अब आश्रम गए और भोजन कर पाए तो अपमान होगा, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। द्रौपदी समझ गई कि यह सब पुरुषोत्तम मास के व्रत और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। वे रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे प्रभु, आपने फिर मेरी लाज रख ली। भगवान बोले कि हे द्रौपदी, हे सखी, जो भक्त सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, कथा को सुनता है
उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कितनी अद्भुत बात है कि द्रौपदी के पास धन नहीं था, महल भी नहीं थी, भोजन तक नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था। और जहाँ विश्वास होता है वहीं पर तो भगवान का वास होता है। समय बीत गया, द्रौपदी का तेज बढ़ने लगा। वन में ऋषि मुनि भी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न होते। एक दिन महर्षि व्यास जी वहां आए। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारा यह पुरुषोत्तम व्रत आने वाला समय में पांडवों का विजय प्राप्त कराएगा। द्रौपदी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और कुछ वर्षों बाद महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों का नाश हो गया और पांडव पुनः राज प्राप्त हुआ। यह सब केवल शास्त्रों और भक्ति के साथ हुआ, बल्कि धर्म, भक्ति और पुरुषोत्तम मास के पुण्य से संभव हुआ। राज प्राप्ति के बाद एक दिन द्रौपदी महल में बैठी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, यदि आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मेरा क्या होता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे सखी, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ प्रेम और विश्वास होता है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आशा करता हूँ कि यह पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास की अध्याय 12 की कथा आप सभी ने श्रवण किया। जीवन में दुख दूर होता है यह कथा सुन लेने से। घर में सुख शांति आती है, रोग भय और संकट समाप्त हो जाते हैं। अंत समय में भगवान विष्णु की धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल जो कि दैनिक व्रत की कथा है उसको सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।